नमस्कार, स्वागत है आपका। और जाने माने लेखक संतोष मिश्रा को अलग अलग मुद्दों पे आप जो है वो लगातार सुनते रहे हैं और आप उसकी भरपूर सराहना भी कर रहे हैं, उनके विचार आपको अच्छे लगते हैं। तो संतोष मिश्रा एक बार फिर हैं और देश में इन दिनों जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा है, तो वही विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी चर्चा हो रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिन्हें का जो 1 साल का ही समय रहा है, वो कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री से भी आगे रहा है और उनकी जो लोकप्रियता है, वो बहुत बड़ी है। संतोष मिश्रा से जानेंगे कि राहुल गांधी के इस पूरे कालखंड को 1 साल के, वो कैसे देखते हैं। स्वागत है संतोष जी। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी के मैं कार्यकाल को ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं देखता हूँ, क्योंकि उसका मेन विषय जो है, क्योंकि वो अभी भी कुछ ऐसी हरकतें जो विपक्ष के नेता को नहीं करनी चाहिए, वो बीच बीच में करते रहते हैं। विपक्ष के नेता की भी एक जिम्मेदारी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसका वो सही समय पर पालन नहीं करते हैं। और वो सबसे बड़ा उदाहरण मान लो, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक बीजेपी की सरकार है, मोदी जी ने अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है और 11वें साल में पूरे होने के बाद ये 1 साल का तीसरे कार्यकाल का उनका समय पूरा हो गया है सरकार का, बीजेपी के जो है, और दूसरे साल में बीजेपी की सरकार प्रवेश कर गई है। और ये भी कह सकते हैं कि वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं राहुल गांधी, वो मुद्दे कांग्रेस के समय में भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। वो तब क्या विपक्ष की भूमिका में जो पार्टियां रही हैं, वहाँ मैं खाली बीजेपी की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी जो है नई पार्टी है, 30 साल पुरानी पार्टी है। और 30 साल पुरानी पार्टी, ये आप कैसे कि युवा पार्टी ने एक खेले खाई पार्टी को चुनाव हरा दिया। तो अभी राहुल गांधी जी को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और विपक्ष की एक भूमिका होती है, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा है। बीच में वो ड्यू आए थे, ड्यू को बिना बताए आ गए, पैनिक सारी चीज़ें हो जाती हैं, इससे बहुत देश को क्षति पहुँचती है। उनकी सिक्योरिटी का भी मामला होता है। और तो थोड़ा मुझे लगता है इन चीज़ों पे उन्हें, जो काम की बात पे तो हम खैर बाद में बात करेंगे ही, ये चीज़ें हुई हैं। नहीं तो आप मोदी बनाम राहुल 11 साल और 1 साल, ये कांग्रेस कह रही है कि जो मोदी जी का 11 साल रहा है, उस पर राहुल गांधी का 1 साल भारी है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, 11 साल जो बीजेपी सरकार का कार्यकाल रहा है, उस पे हम और आप तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक जनता ने जनादेश दिया और उसके ऊपर सरकार बनी। अब विपक्ष जिन चीज़ों को मुद्दों पे उठा रहा है, वो कितना सही उठा रहा है, कितना गलत उठा रहा है, इसका जवाब जनता देगी। और जो हालिया में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, क्योंकि वो भी एक लोकसभा चुनाव का ही नतीजा होता है, तो ये आप कह सकते हो हरियाणा और दिल्ली जो है, बीजेपी ने जहाँ हरियाणा में अपनी सरकार रिपीट की है, और दिल्ली के अंदर तो आप ये कह सकते हो कि जो वोटरों ने वोट दिया, कुछ लोग तो पैदा भी नहीं होंगे जब से बीजेपी की सरकार गई है। नए वोटर भी आप कह सकते हो, क्योंकि नए वोटर भी 30 साल के हो गए होंगे। सरकार 30 साल से दिल्ली में थी नहीं, करीब करीब 1 सदी बीत गई। तो आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस को क्या फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष को क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे लगता है विपक्ष को ज़्यादा नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा तो कहीं मुझे दूर दूर तक दिख नहीं है। क्योंकि अगर विपक्ष को फ़ायदा होता तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनती, या कुछ वोट परसेंटेज बढ़ता। 1-2 परसेंटेज वोट परसेंटेज बढ़ने से वो भी विधानसभा में ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जो मुझे लगता है। इसलिए मैं राहुल गांधी का जो कार्यकाल है, वो चुनौती पूर्वक। नहीं, ये बात तो ठीक है कि राहुल का जो कार्यकाल है वो चुनौती भरा है और देश को एक बहुत मजबूत जो है वो विपक्ष मिला। और विपक्ष के नेता को तमाम सर्वे जो है वो दिखा रहा है कि बीते 1 साल में उनकी लोकप्रियता में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, कितना उछाल आया है अभी बिहार इलेक्शन में पता चल जाएगा। अगर वो अकेले लड़ते हैं चुनाव, तो मैं भी मानूंगा कि उछाला है। और गठबंधन में लड़ते हैं तो मैं तो कोई वो नहीं मानूंगा कि उछाला है उनकी लोकप्रियता में, क्योंकि वो अभी से ही, मैंने अभी एक कन्हैया कुमार, उन्हीं की पार्टी के नेता, उनका वो देखा कि गठबंधन का होगा सीएम कैंडिडेट बिहार में, तो तेजस्वी जो लालू प्रसाद के बेटे हैं छोटे,
बड़े बेटे की कहानी आपको पता ही है, तो वो उसको बोल रहे हैं कि वो होंगे हमारी तरफ से। तो क्या कांग्रेस तो वहाँ पूरा हथियार डाल चुकी है। सीधी सी बात यह है, बीजेपी गठबंधन में सरकार है, वहाँ पे बीजेपी की, तो आप कुछ कह नहीं सकते बीजेपी की सरकार को। फिर उनका कार्यकाल में आप विपक्ष की बहुत अच्छा काम किए होते तो दिल्ली में चुनाव हुए, अभी कुछ ना कुछ उसका होता, फ़र्क पड़ता है। एक भी सीटें नहीं आई कांग्रेस की, तो उसका वो है। हरियाणा का पता ही है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को। नहीं, तो आप जो है वो राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उसे कम करके आंक रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल फैक्टर जो है बिहार चुनाव में जो है वो कांग्रेस को एक हल्का सा एज देगा? देखिए, मैं तो जब भी उनके फैक्टर को एज मानूंगा जब वो क्योंकि गठबंधन में तो आप किसी के सहारे लड़ रहे हैं ना, अकेले लड़ेगी अगर बिहार में कांग्रेस, तो मैं मानूंगा कि कुछ राहुल गांधी ने कुछ दिखाया है ताकत। नहीं, तो अकेले तो बिहार में बीजेपी भी नहीं लड़ेगी। नहीं, बीजेपी तो बिहार में लड़ती नहीं अकेले जी। अभी तो बीजेपी कोई कांग्रेस के जैसे 10 सीटों पे तो लड़ नहीं रही ना गठबंधन में भी, ये भी तो बड़ी बात है। बाकी देखते हैं जी, मुझे नहीं लगता उनकी कोई लोकप्रियता में उछाल आया है जिस हिसाब से। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि यूथ जो है वो इस समय राग अलाप रहा है। मैंने देखो यूथ की बात ही की है। दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं, 70 विधानसभा हुई है। आप ये कह सकते हो दिल्ली में बीजेपी की सरकार 98 के बाद, जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी की। तो जो यूथ वोटर कहाँ गया, वो उसने सारा वोट बीजेपी को दे दिया। तो वहाँ आप देख सकते हैं किसको वोटों में उछाल कहाँ हुआ है कहाँ नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है, वो जनता बता देती है। और मैं कोई राहुल गांधी के 1 साल के एग्रेसिव कार्यकाल को नहीं मानता विपक्षी, क्योंकि बढ़िया हुआ। अच्छा, एक समय था कि जो राहुल गांधी की इमेज को लेकर बात होती थी, पप्पू कहा जाता था। तो आपको लगता है कि जब से वो विपक्ष के नेता बने हैं उस इमेज से बाहर आ चुके हैं वो? देखिए, ये तो मेरे से ज़्यादा गूगल ही बता पाएगा सही। सीधा जवाब तो मेरा यही है कि आप गूगल पर सर्च कीजिए इसके बारे में। गूगल से पूछें कि भाई क्या हुआ। हाँ, कौन है पप्पू और कौन है राहुल गांधी, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाएगा। अच्छा, अगर कहते हैं कि प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता जो है वो लगभग इक्वल स्टेटस शेयर करते हैं, तो मोदी जी के कद के बराबर कितना मानते हैं आप राहुल को? देखिए, मोदी जी के कद और विपक्ष की जो, क्योंकि आपने वो बताया कि उनका एक बराबर का जो है, राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े थे चुनाव, 1 सीट उन्होंने अपनी बहन को दे दी, छोड़ दिया उसमें से, जो वहाँ की जनता के पता ही आपको। और दूसरा जो मैं मानता हूँ, अगर 100 में से बात की जाए तो मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को देखते हुए उनको मैं जो है 97% नंबर देना चाहूँगा। अच्छा, मतलब यानी कि ऑलमोस्ट आपने लगभग 100% दे दिया। तो एक चीज़ और भी बताइए संतोष जी, आप लगातार जो है वो अपनी कलम चलाते हैं राजनीतिक मुद्दों के ऊपर। तो संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है और ये लोग सोच रहे हैं कि विपक्ष को एक बड़ा नेता मिल गया है, तो आने वाले जितने भी चुनाव अभी होंगे, क्योंकि अब हिंदी हार्टलैंड के कई क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, बिहार होगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा तमाम। तो राहुल गांधी की जो छवि है या राहुल गांधी का जो काम है, जैसे कि उन्होंने एक लंबी यात्रा की थी जो है वो, जिससे वो चर्चा में आए, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है, नुकसान ही ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी तो बिहार का पहले गठबंधन तो पता चले कि कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है चुनाव। अभी तो वो, मतलब आप कह रहे हैं कि फ़ायदा कम नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं? नुकसान ज़्यादा होगा जी। कैसे? वो तो समय आने पर बताएंगे जी, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, किन किन पॉइंटों पर होगा। अच्छा, अभी आप उस पर पत्ते नहीं खोलना चाहते? नहीं, अभी नहीं खोलने। अच्छा, एक चीज़ और जो है बताइए, क्योंकि अभी तमाम इतनी भी चीज़ें, मोदी जी पर तो बहुत सारी किताबें आ गई और हिंदुत्व इन तमाम उस पे, राहुल गांधी पर किताब लिखने वाले कम क्यों हैं? अभी तक मुझे कोई ऐसी बहुत प्रोमिनेंट किताब नहीं दिखी जो राहुल गांधी को लेकर लिखी गई हो या विपक्ष के नेता को लेकर लिखी हो। मैं चाहूँगा लोग लिखें राहुल गांधी पे किताब, लोगों को लिखनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो है, एक युवा नेता बताते हैं, वैसे मेरे पापा की उम्र की हैं वैसे वो, तो बतानी चाहिए जो है। अच्छा, एक और चीज़ और मैं यहाँ और लोगों को थोड़ा ठीक कर दूँ, मुझे लगता है फिरोज गांधी के ऊपर भी कुछ लोगों को किताब लिखनी चाहिए। लिखी नहीं लोगों ने, एक ही बुक लिखी गई अभी तक, बल्कि कांग्रेस को भी इस पर कुछ करना चाहिए कि वहाँ पर भी किताब लिखनी चाहिए। अच्छा, बीते 1 महीने में जो है वो लगातार घटनाक्रम रहा है।
पीछे ऑपरेशन सिंदूर से हम निकल के आए, तब तक इधर इमरजेंसी की बात होने लग गई, और इमरजेंसी को आपको पता ही है लोकतंत्र की हत्या का जो है वो एक तमगा उसके ऊपर लगा हुआ है। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री ने किया जो कि बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और मोदी से उनकी तुलना भी होती है, जो राहुल गांधी की जो है वो दादी भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मेरी दादी का कद जो है मोदी से कहीं बड़ा है? नहीं, मैं तो दादा की भी बात कर रहा हूँ जी, दादी की ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं। दादा का कद भी बड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस वो पत्ते हमेशा छुपाती आई है, और मैं तो बीजेपी से भी ये आग्रह करूँगा कि फिरोज गांधी पे भी थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। क्या कहानी है कांग्रेस की, वो भी जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी बात पे मैं कि दादा की भी बात किया करें। अच्छा, दादा की बात भी करें जो है ना ये। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी चलते चलते एक आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि आपकी भी काफ़ी व्यस्तता रहती है, उसमें ये हम मान के चलते हैं कि जो कांग्रेस की जो छवि है वो एक तरफ है और राहुल गांधी की इमेज एक तरफ। जैसे हमने बीजेपी में देखा कि मोदी की गारंटी, तो क्या आने वाले टाइम में कांग्रेस से राहुल गांधी की भी एक इमेज को अलग निकालने की कोशिश की जाएगी, उनका स्टेचर ऊपर उठाने के लिए? देखिए क्या है, मैं कांग्रेस की मैं जो बात बताना चाहूँगा आपको, आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, इस पर दर्शकों को भी जानकारी मैं देना चाहूँगा। जहाँ मोदी की बात होती है, मोदी एक पार्टी के लीडर हैं, उसका नाम है बीजेपी। बीजेपी के पास मान लो मोदी जी कल प्रधानमंत्री का पद छोड़ देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहता हूँ, तो उनका एक अपना बोर्ड बैठता है और उसमें वोटिंग होती है और उसमें से प्रधानमंत्री चुन लिया जाए। संसदीय बोर्ड बोल सकते हो आप, या पार्टी के जो अलग अलग कोर के नेता हैं उनके, उसमें कोई भी नेता हो सकता है प्रधानमंत्री। कोई नरेंद्र मोदी जो हैं किसी परिवार से नहीं आए, वो चुनाव जीत के आए, विधानसभा में गए, उसके बाद गुजरात के सीएम थे, सबको पता है, और कहीं आके उसके बाद सांसद बने, उसके बाद चुनाव जीते। कांग्रेस में सबको पता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी ही अगर कभी फ्यूचर में कांग्रेस का कुछ लगता है, वैसे मुझे नहीं लग रहा कुछ आएगा, मेरे थोड़े कड़े शब्द हैं कांग्रेस के प्रति, उनको बहुत तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि लोकतंत्र में रह रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी आदमी कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी सीएम बन सकता है। वहाँ तो सबको पता है कांग्रेस के अंदर जो नेता काम कर रहे हैं कि जो अच्छे नेता भी हैं वो भी बहुत पीछे चले जा रहे हैं अब, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर दिख ही नहीं रहा। आदमी मान लो विधानसभा का चुनाव जीतता है, मंत्री बनता है, सीएम बनता है, जैसे नरेंद्र मोदी, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, तो प्रॉपर एक आप ये कह सकते हो ज़मीन से आदमी उठ के आया, आदमी सीधा ऊपर से उतर के नहीं आया पैराशूट। तो कांग्रेस में तो आपको पता ही है कि राहुल गांधी, लोग उन्हें प्रधानमंत्री बताने लगते हैं कई बार, जो चीज़ें जो खैर अभी दिख नहीं रहा प्रधानमंत्री वाले मुझे आसार, भी तो 5 साल 1 साल 11 साल की बीजेपी का कार्यकाल हो गया, तो मुझे लगता है और आगे अच्छा ही जाएगा। और कांग्रेस तो सिंगल हैंड पार्टी आप कह सकते हो, क्योंकि राहुल गांधी उसके सब कुछ हैं, परिवार की पार्टी है उनकी, अपने हिसाब के रूल रेगुलेशन बनाते हैं और उस हिसाब से काम करती है वो पार्टियाँ। ऐसी कई क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो किया ही है, आपने देखा ही होगा। मेरा ये कहने का मतलब है। तो दर्शकों, आपने आज फिर उस मुद्दे पे जो है वो संतोष मिश्रा को सुना, जो इस समय बहुत ज्वलंत है, और इसको लेकर लगातार जो है वो अखबारों में, सोशल मीडिया में और उन सब जगहों पर है कि राहुल गांधी की इस 1 साल में जो है वो छवि बहुत तेज़ी से चमकी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और संतोष मिश्रा के चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको जो है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो जैसे ही वीडियो डले वो आप तक पहुंच जाएं। और अगर आप वैसे भी खोजना चाहते हैं तो यूट्यूब पे संतोष मिश्रा लिखिए और आपको इनका चैनल जो है मिल जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें स्वागत है। नमस्कार।